नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सीरीज जो है आज मैंने स्टार्ट की है एपीआई को कॉन्फ़िगर करने के लिए, एपीआई को सेटअप करने के लिए कि हम लोगों को कौन कौन से बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को कॉन्फ़िगर करनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम लोग आप लोगों को पता ही है कि कंप्लीट प्रोजेक्ट हम लोग अपनी मेंबरशिप के अंदर बनाएंगे ही। अब ये मेंबरशिप क्या है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैंने स्टार्ट किया है और जिसकी फीस है दैट इज 600 रुपीज। लेकिन 600 रुपीज में आप लोगों को मिलता क्या क्या है वो देखिए। आप लोगों को डॉटनेट कोर, आप लोगों को ब्लेजर, आप लोगों को एंगुलर, आप लोगों को रिएक्ट, आप लोगों को एमएस टेस्ट यूनिट, आप लोगों को एचटीएमएल, सीएसएस, जेक्वेरी, जेएस, बूटस्ट्रैप, सीक्वल सर्वर और भी बाकी टेक्नोलॉजीज पर आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे। आप लोगों को पढ़ने का पूरा जो रिसोर्स मटेरियल मैं काम में लेता हूँ वो मिलेंगे। आप लोगों को कंप्लीट प्रोजेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड ही मैं बना रहा हूँ, तो आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड भी मिलेगा सिर्फ 600 रुपीज में। लेकिन आज इसकी फीस 600 रुपीज है। जैसे जैसे ये प्रोसीड आगे भी करेगा वैसे वैसे इसकी फीस बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि कल ही इसकी फीस बढ़ जाए। तो आज अगर जिसको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन की है और उनको बहुत सारा बेनिफिट जो है वो मिला है। बहुत सारे कुछ लोगों की जॉब जो है, मैं आप लोगों को मेल भी चेक करवा सकता हूं, क्योंकि मुझे मेल मिला है कि हम लोगों की जॉब लग गई है, हम लोगों को 10 लाख का पैकेज मिल गया है, किसी के पास 2 पैकेजेस हैं, 2 कंपनी के अलग अलग जो है सेम पैकेज के ऊपर वो लगे हैं, 2 इंटरव्यूज उन्होंने क्रैक किए हैं। तो इंटरव्यूज भी इस मेंबरशिप से बहुत सारे लोगों ने क्रैक किए हैं। बहुत कुछ जो है पढ़ने को मिलता है इसमें और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंडस्ट्री लेवल पर कैसे प्रोजेक्ट किए जाते हैं वो भी इसमें आप लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जिनको मेंबरशिप ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, गूगल फॉर्म को फिल करना है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिलेगा उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। वहीं पर आप लोगों को एक यूपीआई का ऑप्शन दे रखा है जिसे आप लोगों को पेमेंट करना है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आप लोगों को एपीआई का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर चलते हैं। क्लीन आर्किटेक्चर में हमारा जो परसिस्टेंस लेवल है, प्रेजेंटेशन लेवल है, लेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, हमारा एप्लीकेशन लेयर है, वो अलग अलग हमारी लेयर्स रहती हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन लेयर की, तो प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास कंट्रोलर होते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर भी हम लोग क्लास लाइब्रेरी बना सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे कंट्रोलर होने चाहिए। तो हमारा जो एपीआई का कॉन्फ़िगरेशन है प्रोग्राम.cs का, उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों के ऐड कंट्रोलर होने चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने कंट्रोलर ऐड कर दिया। उसके बाद में हमारा जो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कंट्रोलर के हमारे पास एक्शन मेथड्स होते हैं। उन एक्शन मेथड्स में एपीआई के एंड पॉइंट से मैं बता रहा हूं, तो एक्शन मेथड के ऊपर जब हम लोग वैल्यू सबमिट करते हैं तो वहां पर वो वैलिडेशन चेक होना चाहिए, दैट इज मॉडल स्टेट। तो आप लोगों का जो एपीआई का जो बिहेवियर है मॉडल स्टेट को चेक करने का, वो क्या होना चाहिए, वो भी आप लोगों का प्रोग्राम.cs में पहले से ही सेट होना चाहिए कि आप लोग कैसे मॉडल के एरर्स को चेक कर रहे हैं, दैट इज मॉडल स्टेट जो है वो आप लोग कैसे चेक कर रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप आता है कॉन्फ़िगरेशन का, वो ये होना चाहिए कि आप लोगों ने मॉडल स्टेट को तो चेक कर लिया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मॉडल में आप लोगों का जो आउटपुट और इनकमिंग का जो डेटा वो मैच नहीं करता हो। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने पोस्ट जो एपीआई है उसको बनाया, और पोस्ट एपीआई में आप लोग जो एपीआई का कंज्यूमिंग साइड है वहां से आप लोग डेटा भेज रहे हो और एपीआई के एंड पॉइंट पर वो डेटा आ रहा है और वो मैच नहीं कर रहा है, वो मैप नहीं कर रहा है। तो यहां पर आप लोगों को सीरियलाइजर जो होता है, जैसे कि जैसन न्यूटन सॉफ्ट का जैसन कन्वर्ट जो होता है, वो आप लोग यहाँ पर अगर काम में लेते हैं तो उसका आप लोगों का केमल केस सेंसिटिव आप लोगों को मैप करवाना है, ताकि 2 ऑब्जेक्ट आपस में मैप कर सकें। ठीक है, और जो आप आउटपुट आप लोग एपीआई के एंड पॉइंट से कंज्यूमर साइड पर दे रहे हो, यानी कि गेट ऑल, गेट बाई आईडी, इस पर अगर आप लोग दे रहे हो तो आप लोगों को जो इंटेंट है, इंटेंट यानी कि आप लोगों को जो फॉर्मेट है जैसन का, वो प्रॉपर होना चाहिए, रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो उसकी सेटिंग भी आप लोगों को करना है। मॉडल में अगर रेफरेंस लूपिंग हो रही है कि एक मॉडल के अंदर लूपिंग हो रही है, बार बार वही मॉडल वापस से कॉल हो रहा है, तो उसको आप लोगों को रोकना है। रेफरेंस लूपिंग नहीं होनी चाहिए न्यूटन सॉफ्ट के अंदर। तो इस प्रकार की जो सेटिंग्स है वो आप लोगों को बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स पर आप लोगों को कैसे करनी है। बड़े लेवल का प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। धीरे धीरे हम लोगों को हर चीजों को सीखना होता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए
ये मान के चलता हूं कि लार्ज प्रोजेक्ट्स अगर आप लोगों को कुछ बनाने हैं तो ये सेटिंग्स तो आप लोगों को एपीआई के लेवल पर करनी ही चाहिए। मिनिमम लेवल है, पार्ट 1 है, आज का पार्ट 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एपीआई कॉन्फ़िगरेशन का। तो आप लोग ये पूरा एंटायर प्रोजेक्ट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कामयाब साबित होगा कि आप लोगों को कंट्रोलर कैसे सेट करना चाहिए, कैसे असेंबली सेट करनी चाहिए, कैसे आप लोगों का जो मॉडल स्टेट एरर्स हैं वो कैसे हैंडल आप लोगों को करने चाहिए, तो रेफरेंस लूपिंग आप लोगों को कैसे मेंशन करनी चाहिए, ये सारा चीज़ें हम लोग मेंशन करके बताऊंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर जिनको मेंबरशिप लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। चलिए चलते हैं कोड पैनल के ऊपर। तो ये है मेरा मेंबरशिप प्लान, जिसमें आप लोगों को 600 रुपीज पे करने हैं। और कैसे ज्वाइन करना है इसको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप लोग सुनिए कि 600 रुपीज मैं आप लोगों से क्यों ले रहा हूँ। ये मेरी फीस है, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, यानी कि 10 to 14 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर आप लोगों को वीडियोस देता हूँ। और ये प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल होते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट मिनिमम मिलने वाले हैं। इन सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे। डैपर, रेस्ट एपीआई, एंगुलर, एंटिटी फ्रेमवर्क, कोर, एमएस टेस्ट यूनिट, डॉटनेट, ब्लेजर, यूनिट टेस्टिंग, एचटीएमएल, जेक्वेरी, सीएसएस, सीक्वल सर्वर, रिएक्ट, आगे भी ये चलती रहेगी। तो आप लोगों को नेवर एंडिंग वाली स्टडी है ये। और मैं अपने 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो इसमें शेयर करूंगा। प्रोजेक्ट बेस्ड आप लोगों को ट्यूटोरियल मिलेंगे। पहले आप लोगों को बिगिनर बेस पर मिलेंगे, उसके बाद में इंटरमीडिएट बेस पर, उसके बाद में एडवांस बेस पर आप लोगों को मिलेंगे, और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड रहेंगे। तो 600 रुपीज में आप लोगों को स्क्रैच बेस शुरू से लेकर लास्ट तक कौन सिखाएगा, कोई भी नहीं सिखाएगा 600 रुपीज की प्राइस में। आज अगर कर लेते हो तो आप लोगों को 600 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कल इसकी फीस बढ़ जाती है तो आप लोगों को हो सकता है कि 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए आप लोग इसके दें, क्योंकि ये मैं आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं एक डॉटनेट के ऊपर, जहां पर फुल स्टैक डेवलपमेंट है। आप लोग कंपनी में काम कैसे करेंगे, बड़े से बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स आप लोग कैसे हैंडल करेंगे, सब कुछ इसी में समझाया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक गूगल फॉर्म है, जहां पर आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाए। लास्ट टाइम में हम लोगों ने यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए एक बिल्डर डॉट सर्विस डॉट रजिस्टर कंट्रोलर यानी कि एक एक्सटेंशन मेथड आप लोगों के लिए बनाया था। और ये एक्सटेंशन मेथड क्या काम करता है, ये रजिस्टर कंट्रोलर यानी कि यहाँ पर जो फिटनेस डॉट ऐप है, ये आप लोगों की मैन ऐप है, जहां पर आप लोगों के पास प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है, जहां पर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। मैं इस वाली फाइल में कंट्रोलर नहीं रखना चाहता, तो इसीलिए मैंने क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बनाया प्रेजेंटेशन, और वहां पर आप लोगों के सारे कंट्रोलर रहेंगे। तो यहाँ पर कंट्रोलर जो ऐड करूंगा वो मैं इस वाले प्रोजेक्ट यानी क्लास लाइब्रेरी प्रेजेंटेशन में ऐड करूंगा। यहाँ पर एक असेंबली रेफरेंस मैंने बनाया था, जो असेंबली को बताएगा कि किस टाइप का असेंबली है। तो असेंबली रेफरेंस का जो असेंबली है वो ही हम लोगों का असेंबली रेफरेंस है। तो ये सील्ड क्लास बनाया, ये स्टैटिक क्लास मैंने बनाया था, ठीक है, स्टैटिक प्रॉपर्टी आप लोगों के पास। तो इसमें आप लोग रजिस्टर कंट्रोलर जो है एक एक्सटेंशन मेथड है, जो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है, जो सर्विस कलेक्शन को यूज करेगा। और यहाँ पर ऐड कंट्रोलर हम लोगों ने बनाया कि भाई सर्विस के साथ में इसमें ऐड कंट्रोलर कर सकता हूँ। और कंट्रोलर कहाँ पर होंगे आप लोगों के, तो वो बताएगा ऐड एप्लीकेशन पार्ट। और उसमें असेंबली रेफरेंस डॉट असेंबली हम लोगों ने यूज किया। अब हम लोग यहाँ पर ही जो है दूसरा कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि भाई कंट्रोलर मैंने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर कंट्रोलर बनेंगे। एपीआई का फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लोग कह सकते हैं कि एपीआई का बिहेवियर ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कॉन्फ़िगर एपीआई बिहेवियर ऑप्शन, देखिए, राइट। इसके ऑप्शंस हम लोग सेट करते हैं, ऑप्शंस, और इसमें हम लोग ऑप्शंस के अंदर यूज करेंगे ऑप्शंस डॉट इनवैलिड मॉडल स्टेट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनवैलिड मॉडल स्टेट रिस्पॉन्स फैक्ट्री, राइट। इनवैलिड मॉडल स्टेट रिस्पॉन्स फैक्ट्री का मतलब है कि जब हमारे पास मॉडल इनवैलिड हो जाए, राइट, तब हम लोगों के पास क्या सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑप्शंस है, डाटाबेस के ऑप्शंस है। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोग सेटिंग्स वगैरह करते हैं। तो ऑप्शंस में हम लोग यहाँ पर एपीआई बिहेवियर ऑप्शन जो है वो हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक स्टैटिक क्लास हम लोग बनाएंगे, तो इसी में हम लोग एक क्लास बना लेते हैं एपीआई बिहेवियर ऑप्शंस। एपीआई
एपीआई बिहेवियर ऑप्शंस, ठीक है। मैंने क्लास बनाई एपीआई बिहेवियर ऑप्शंस और इसको मैं क्या बना लेता हूं, दैट इज स्टैटिक, जो एपीआई का बिहेवियर बताएगा, ठीक है, यानी कि मॉडल की जो स्टेट है वो क्या है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, स्टैटिक टाइप का ही बनेगा, पब्लिक स्टैटिक, जो हमारा डेलीगेट जो है वो रिटर्न करेगा फंक, और इसमें है हमारे पास एक्शन कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा हम लोग यहाँ पर इनपुट में हमारे पास एक्शन कॉन्टेक्स्ट आएगा कोई भी, और यहाँ पर आई एक्शन रिजल्ट जो है वो हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग इस फंक्शन का नाम दे देते हैं इनवैलिड रिस्पॉन्स, इनवैलिड रिस्पॉन्स, ठीक है। इनवैलिड रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट, राइट। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं कि जो इनवैलिड रिस्पॉन्स है कि इनपुट में हमारे पास एक्शन कॉन्टेक्स्ट है और आउटपुट में हम लोगों को क्या रिटर्न करना है, आई एक्शन रिजल्ट। अब हमारे पास एरर्स अगर हमारे पास फाइंड आउट होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे गेट होंगे, वेर एरर्स, ये लास्ट में मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एरर्स कैसे गेट होंगे कि कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें अपने पास मॉडल स्टेट होगा और उसकी वैल्यूज होंगी, मॉडल स्टेट की कुछ वैल्यूज होंगी, राइट। अब हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं डॉट वेयर, मॉडल स्टेट की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या होंगी, m टेंस टू m डॉट मॉडल स्टेट एंट्री, मॉडल यहाँ पर हमारे पास लेना है हम लोगों को वैलिड स्टेट, राइट, m डॉट वैलिड स्टेट, वैलिड स्टेट जो है इज वैलिड होना चाहिए, राइट। जो वैलिडेशन जो स्टेट है यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, इज वैलिड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, सॉरी इज वैलिड नहीं, इज इनवैलिड, अगर होगा तो एरर आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं इनवैलिड। अब यहाँ पर ये हम लोगों ने यूज कर लिया कि वैलिडेशन की जो स्टेट है वो इज इनवैलिड है। साथ ही हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट मैनी, तो जितने भी एरर्स हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट मैनी में आ जाएंगे, डॉट सेलेक्ट मैनी, और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जितने भी एरर्स हैं, राइट। तो मॉडल स्टेट यानी कि एमएस, उप्स, यहाँ पर हमारे पास दैट इज एम, अरे ये m जो है दैट इज द मॉडल स्टेट है हमारा, है ना, मॉडल स्टेट एंट्री, यहाँ पर ही हमारे पास वैलिडेशन की स्टेट आएगी। तो m जो है m डॉट एरर्स जो है डॉट सेलेक्ट, इसमें से हम लोगों को एरर फाइंड आउट करना है। तो एरर स्टैंड्स टू एरर डॉट एरर मैसेज, गॉट इट, डॉट टू लिस्ट। अब ये हमारे पास आ रहा है इज इनवैलिड, यहाँ पर है डॉट वैलिडेशन स्टेट इज इनवैलिड, इसमें इनवैलिड में एरर है, द टाइप और प्रॉपर्टी नेम नॉट मैच्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, दैट इज द m डॉट वैलिडेशन स्टेट इज इनवैलिड। जब जो वैल्यू है उसमें हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो वैलिडेशन की जो स्टेट है अगर वो इनवैलिड है, इनवैलिड हम लोगों को नेम स्पेस में मिलेगा, और ये हम लोग यूज कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिक माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core डॉट MVC डॉट मॉडल बाइंडिंग डॉट मॉडल वैलिडेशन स्टेट, ठीक है। जो वैलिडेशन की स्टेट फाइंड आउट होती है वो मॉडल वैलिडेशन स्टेट में हम लोगों को मिलती है, दैट इज इनवैलिड। अगर वो इनवैलिड है तो हमारे पास एरर्स होंगे, दैट इज सेलेक्ट मैनी m डॉट एरर्स डॉट सेलेक्ट। अब सेलेक्ट में हम लोगों को इंडिविजुअल एरर का मैसेज चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर एरर्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, सेलेक्ट में से एरर, एरर डॉट एरर मैसेज क्या है, दैट इज टू लिस्ट, गॉट इट। अब हम लोगों को यहाँ पर ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पर दैट इज द कॉन्टेक्स्ट
ओके, अब हम लोगों को ये जो जितने भी एरर्स है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोगों को जो बैड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिजल्ट है वो अगर हम लोगों को भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी एरर्स थे वो सारे के सारे निकाल लिए, अगर वो इनवैलिड स्टेट होती है तो, राइट। अगर वो इनवैलिड स्टेट होती है तो हमारी प्रॉब्लम डिटेल्स क्या होंगी, तो वेर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉब्लम डिटेल्स इक्वल्स टू न्यू प्रॉब्लम डिटेल्स न्यू दैट इज प्रॉब्लम डिटेल्स। और प्रॉब्लम डिटेल्स में हम लोगों को यहाँ पर क्या प्रोवाइड करना है, दैट इज टाइप, कि किस टाइप की हम लोगों की प्रॉब्लम है, राइट। तो प्रॉब्लम जो है वो है इनवैलिड रिक्वेस्ट। इनवैलिड हमारे पास है इनवैलिड रिक्वेस्ट, दैट इज, ये हमारे पास इनवैलिड रिस्पॉन्स जो है इट्स अ प्रॉपर्टी नेम, राइट। तो टाइप जो है वो हमारा क्या होगा, इनवैलिड रिक्वेस्ट, तो डबल कोटेशन में डाल देते हैं इनवैलिड रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर होगा दैट इज टाइटल। टाइटल जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज इनवैलिड रिक्वेस्ट टाइटल, इनवैलिड रिक्वेस्ट टाइटल। ये हम लोगों ने इसका टाइटल डाल दिया। जो रिक्वेस्ट आई है वो इनवैलिड रिक्वेस्ट टाइटल है। इसके बाद में स्टेटस कोड आता है, तो स्टेटस इक्वल्स टू स्टेटस कोड्स, स्टेटस कोड्स डॉट स्टेटस 400 बैड रिक्वेस्ट। और उसके बाद में अपने पास आता है एंड दैट इज एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस का मतलब होता है एरर। एरर हम लोगों को यहाँ पर देने हैं, दैट इज एरर्स। जो यहाँ पर ये वाले एरर्स हैं, दैट इज द लिस्ट ऑफ एरर्स हमारे पास आते हैं और यही हम लोगों को उसमें प्रोवाइड करना है, राइट। तो अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया प्रॉब्लम डिटेल्स। ये प्रॉब्लम डिटेल्स जो है दैट इज द कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें आई, हम लोगों ने प्रॉब्लम डिटेल्स में मेजर कर लिया कि ये प्रॉब्लम डिटेल्स हमारे पास है। तो अगर हम लोग एरर्स को ऐसे फाइंड आउट करें कि एक्सटेंशन में हमारे पास जो एरर्स आते हैं वो होते हैं नेम ऑफ एरर्स, ओके, एंड दैट इज एरर्स, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई प्रॉब्लम डिटेल्स। प्रॉब्लम डिटेल्स के बाद में हम लोग वेर रिजल्ट सेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आउटपुट रिजल्ट में आई एक्शन रिजल्ट सेंड करेंगे, दैट इज रिजल्ट। रिजल्ट में होगा न्यू बैड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिजल्ट, बैड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिजल्ट, और इसमें हम लोगों को भेजना है प्रॉब्लम डिटेल। ये प्रॉब्लम डिटेल हम लोग भेज सकते हैं, सो रिजल्ट डॉट कंटेंट टाइप्स डॉट ऐड, और इसमें हम लोगों को जेसन जो है वो सेंड करना है, ठीक है, और रिटर्न रिजल्ट, गॉट इट। जेसन जो है वो एक्चुअली में मीडिया टाइप में आता है। अगर इसमें कोई इसमें इंस्टॉल पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET वेब पेजेस नॉट, तो हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसन लिखते हैं, राइट, कि किस टाइप का हम लोगों को कंटेंट जो है वो रिटर्न में चाहिए है। तो डबल कोटेशन में हम लोग ये डाल सकते हैं एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसन। इस टाइप का रिजल्ट हम लोगों को रिटर्न में चाहिए होता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का बिहेवियर हम लोगों ने सेट किया और हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, दैट इज रिजल्ट। और रिजल्ट का टाइप क्या होगा, दैट इज एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसन। यहाँ पर रिजल्ट में क्या आने वाला है, दैट इज प्रॉब्लम डिटेल्स, और प्रॉब्लम डिटेल्स में हमारे पास ये एरर्स जो है जो हम लोगों ने यहाँ पर गेट किए हैं, अगर इनवैलिड होती है स्टेट तो हम लोगों को ये ऑटोमेटिकली गेट हो जाएंगे। अब जो कंट्रोलर रजिस्टर राउट्स पर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, दैट इज हमारा जो एपीआई बिहेवियर है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एपीआई बिहेवियर, दैट इज ऑप्शंस, सॉरी, API behavior options, API behavior options dot invalid response,
अगर हमारे पास इनवैलिड रिस्पॉन्स आता है तो इनवैलिड मॉडल स्टेट रिस्पॉन्स फैक्ट्री में हम लोग ये एपीआई बिहेवियर ऑप्शन डॉट इनवैलिड रिस्पॉन्स डाल देंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एक हमारे लिए मैं ये भी कहूँगा दोस्तों कि ऐसे ही कॉन्फ़िगर करना चाहिए किसी भी बड़ी लेवल के एप्लीकेशन को, कि हम लोगों ने कंट्रोलर अलग पार्ट में कर दिया, उसके बाद में अगर उसमें कोई भी मॉडल स्टेट का कोई वैलिड एरर आता है तो हम लोगों ने सारे एरर्स को इकट्ठा किया और हम लोगों ने बोला कि भैया अगर इनवैलिड है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्टेक्ट डॉट मॉडल स्टेट डॉट वैल्यूज निकाला और उस वैल्यू को हम लोगों ने चेक किया कि अगर वो इनवैलिड है तो हम लोगों ने एरर्स जो है वो सारे के सारे निकाल लिए। अब हमारे पास एरर्स आ जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एरर्स जो है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप में आएंगे। तो हम लोग एक्सटेंशन के थ्रू वो जो है प्रॉब्लम डिटेल्स हम लोगों ने फाइंड आउट की और वो सारे के सारे एरर्स जो है वो प्रॉब्लम डिटेल्स में हम लोग सेंड कर देंगे। प्रॉब्लम डिटेल्स इट्स ए टाइप ऑफ एमवीसी कोर में ही आता है आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैकेज है इसका माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core.MVC, इसी में आता है आप लोगों के पास प्रॉब्लम डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि हम लोगों ने जो यहाँ पर रिस्पॉन्स सेट किया है वो इस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो हम लोगों को मिलेगा। अब हमारे पास जो है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ये ऑप्शन सेट किया था तो हम लोगों को यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस डॉट इनवैलिड रिस्पॉन्स फैक्ट्री है, इनवैलिड मॉडल स्टेट रिस्पॉन्स फैक्ट्री, राइट। अब ये इनवैलिड रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हम लोगों को, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे को न्यूटन सॉफ्ट का भी पैकेज अगर आप लोग काम में लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ऐड न्यूटन सॉफ्ट जेसन, ठीक है। ऐड न्यूटन सॉफ्ट जेसन, राइट। ऐड न्यूटन सॉफ्ट जेसन मतलब सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन के लिए अगर आप न्यूटन सॉफ्ट जेसन का यूज करते हैं तो वो अच्छा पैकेज है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन के लिए इसमें इसका पैकेज जो है वो हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग इनपुट में देंगे और आउटपुट में जो हम लोगों को मिलेगा हो सकता है कि वो कैमल नोटेशन में हो। हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैमल नोटेशन में, और हमारे जो मॉडल है वो हम लोगों ने सिंपल सी शार्प में बनाए हो, तो उनको मैप कैसे कराएंगे, दैट इज कैमल केस नोटेशंस को मैप करवाना। कॉन्ट्रैक्ट रिजोल्वर हम लोगों को बोलते हैं। फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, दैट इज इंडेंटेड होनी चाहिए ताकि हम लोग उसे रीड कर सकें। कन्वर्टर में भी आप लोगों के पास हर एक इन्यूमरेशन की जो वैल्यू वो स्ट्रिंग में ट्रीट की जाए, ना कि इंटीजर में। तो ये भी हमारे पास वैल्यूज होती है। यहाँ पर हम लोग कंट्रोल डॉट करते हैं, न्यूटन सॉफ्ट जेसन का पैकेज जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को इस वाले पैकेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट में न्यूटन सॉफ्ट जेसन का पैकेज जो है वो डाल लेते हैं। मैनेज न्यूगेट पैकेज न्यूटन सॉफ्ट, ठीक है। और ये न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन वाला जो पैकेज है वो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पैकेज है और ये सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम में लिया जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों को रजिस्टर करनी है, जैसे कि यहाँ पर हो गया कंट्रोलर रजिस्ट्रेशन, ऐड न्यूटन सॉफ्ट जेसन। अब हम लोगों के पास कंट्रोल डॉट नहीं हो रहा है, एक बार के लिए मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। ऐड नहीं, न्यूटन सॉफ्ट जेसन, ऐड न्यूटन सॉफ्ट जेसन के लिए हम लोगों को यूजिंग हम लोग ऐड कर सकते हैं, वैसे तो यूजिंग न्यूटन सॉफ्ट, लेकिन ये इसको सपोर्ट। तो यहाँ पर मेरे पास जो एरर है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, IMVC बिल्डर डज नॉट कंटेन ए डेफिनेशन ऑफ न्यू ऐड न्यूटन सॉफ्ट, ठीक है। तो हम लोगों को इसके लिए भी एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट में करेंगे, मैनेज न्यूगेट पैकेज। ये हम लोगों का जो पैकेज है वो है माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core.MVC डॉट न्यूटन सॉफ्ट जेसन, ठीक है। ये वाला पैकेज जो है हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा।
जो कि न्यूटन सॉफ्ट का जो ऐड न्यूटन सॉफ्ट हम लोग लिखते हैं उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core.MVC डॉट न्यूटन सॉफ्ट जेसन। तो यहाँ पर हम लोगों का देखिए ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग इसमें जो भी हम लोग सेटिंग्स करना चाहते हैं वो सेटिंग्स हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सबसे जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर जो, क्योंकि जेसन में रिजल्ट आएगा और सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन के लिए हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस जो है वो भी सेट करने पड़ेंगे। तो जैसे कि ऑप्शंस है, एक ऑप्शंस मैं एक बार के लिए लीव करूंगा आप लोगों के लिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को कोर करने हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑप्शंस डॉट सीरियलाइजर सेटिंग्स, सीरियलाइजर का मतलब जो सीरियलाइज करेंगे डेटा को, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को हम लोग जेसन फॉर्मेट में बदलेंगे। तो सीरियलाइजर सेटिंग डॉट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग ये कैसी होनी चाहिए आप लोगों की, इंडेंट, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने न्यूटन सॉफ्ट जेसन डॉट फॉर्मेटिंग इंडेंट कर दिया। इंडेंट मतलब रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा एरर आता है लूपिंग का। ठीक है, तो ऑप्शंस डॉट यहाँ पर हम लोग सीरियलाइजर सेटिंग्स डॉट रेफरेंस लूपिंग का आता है, एक रेफरेंस लूप हैंडलिंग का, राइट। तो यहाँ पर हम लोग उसे कह सकते हैं इग्नोर, राइट। तो यहाँ पर ये जो है न्यूटन सॉफ्ट जेसन डॉट रेफरेंस लूप हैंडलिंग डॉट इग्नोर भी हम लोग उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार जो काम है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि अगर कोई एरर आता है तो हम लोग उसको कैसे कॉन्फ़िगर एपीआई बिहेवियर के अंदर जो है वो सेट करेंगे इनवैलिड रिस्पॉन्स को। यहाँ पर अगर कोई न्यूटन सॉफ्ट में कोई सीरियलाइजेशन के लिए आता है, ठीक है, अगर कोई लूप हैंडलिंग हो रही है, कोई लूपिंग बन रही है हमारे मॉडल्स के अंदर, तो ये कैसे उसको इग्नोर करना है। फॉर्मेटिंग इंडेंट होना चाहिए आप लोगों के पास। एक आता है कि हमारे पास इनम के अंदर भी होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट रिजोल्वर जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई केमल केस नोटेशंस का हमारे पास होता है, तो वो भी हम लोग रिजोल्व करेंगे। ठीक है, ये सीरीज हमारी चलती रहेगी और ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है चलना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो बनाई है, और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेंगी। क्यों अच्छी लगेंगी उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि एपीआई कैसे बनानी है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पे ये सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं प्रोग्राम डॉट सी एस में करूंगा, तो जैसे ही मैंने ये एक्सटेंशन मेथड कॉल किया तो वैसे ही कंट्रोलर कॉल हो गया। कंट्रोलर के जो मॉडल स्टेट है वो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हमारे पास सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन की जो सेटिंग्स है वो भी हमारे पास इसी के अंदर हो गई। तो ये हम लोगों ने यहीं पर कर दिया रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर। अब दूसरे मेथड चेनिंग में हम लोग यहाँ पर दूसरा भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग वो चीजें करते हैं। तो अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप को, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेस आप लोगों को मिलते हैं।